नमः संस्कृताय। तो आज के इस वीडियो में हम सखी के रूप पढ़ेंगे। तो सख कहते हैं मित्र को, ये ईकारांत हैं पुल्लिंग शब्द। तो सख के जो रूप हैं वो सखा में बदल जाते हैं। सखा, सखायऊ, सखायव, इस तरह से। तो प्रथमा एक वचन है इसका सखा, सखायऊ, सखाय। द्वितीया को लेते हैं पहले, सखायम, सखायऊ, सखीन, इस तरह से है। अब तृतीय विभक्ति का एक वचन सख्या, सख्या, सखिभ्याम, सखेवी, सखेवी, इस तरह से है। सखा, सखायो, सखाय, सखायम, सखायो, सखी, सख्या, सखिभ्याम, सखेभी। अब चतुर्थी को लेते हैं, सखे, सखिभ्याम, सखिभ्य। पंचमी को लेते हैं, सख्य, सखिभ्याम, फिर है सखिभ्य, सख्यु, सख्यो, सखीनाम, सख्यऊ, सप्तमी में, सख्यो, सखिसु, संबोधन में हे सखे, हे सखायऊ, हे सखाय। इस तरह से लेते हैं। तो याद करने की ट्रिक पूछी जाए तो इस तरह से भी याद कर सकते हैं। सखा, सखे, सखायम, सख्या, सखे, सख्य, सख्य, ये दोनों एक जैसे हैं। सख्यऊ, सखायऊ द्विवचन में, सखायऊ द्विवचन में, सखायऊ, ये तीनों एक जैसे हैं। फिर सखिभ्याम, 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 ये तीनों एक जैसे हैं। सख्यऊ, सख्यऊ, ये दोनों एक जैसे हैं। इस तरह से ले लो बहुवचन में, सखायः, सखाय, ये दोनों एक जैसे हैं। सखीन, सखिवी, सखिभ्य, सखिभ्य, ये दोनों एक जैसे हैं। सखीनाम, सखिसु, ये अलग अलग हैं।
तो जो सख के जो रूप हैं वो भूपत के रूप से बिल्कुल भिन्न है। जो परीक्षा में आने वाले प्रश्न होते हैं वो इस तरह से होते हैं, जैसे प्रथमा विभक्ति का एक वचन क्या है, बहुवचन क्या है, संबोधन का एक वचन क्या है, इस तरह से दे देते हैं। द्वितीय विभक्ति का एक वचन क्या है और बहुवचन क्या है। तृतीय विभक्ति का सख्या एक वचन क्या है, इस तरह से। बहुवचन क्या है तृतीय विभक्ति का। चतुर्थी विभक्ति का एक वचन क्या है और बहुवचन क्या है। पंचमी विभक्ति का एक वचन सखिव्य, ये दे देते हैं कभी कभार दो वचन क्या है पंचमी का। षष्ठी का एक वचन दे देते हैं सख्यो, द्विवचन क्या है। बहुवचन क्या है षष्ठी का। सप्तमी का एक वचन क्या है, एक वचन सख्यौ, इस तरह से दे देते हैं। तो इस तरह से अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना। नमः संस्कृत है।